सभी को नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे खरमोर के बारे में। जो एक खरमोर है ना, इसका इंग्लिश नाम है लेसर फ्लोरिकन। दोस्तों इसका साइंटिफिक नाम है सिफियोटाइडस इंडिकस। दोस्तों ये भारत में पाया जाता है और बस्टर्ड परिवार का सबसे छोटा सदस्य होता है। दोस्तों ये एक दुर्लभ पक्षी है और ये मुख्यतया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के अंदर ये पाया जाता है और अजमेर के अंदर भी ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। दोस्तों इसे मानसून का अग्रदूत भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति हो चुकी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर इसको रखा जाता है। दोस्तों पता है, मेंढक और खरगोश की तरह उछल कूद करता ही है, इसलिए इसका नाम रख दिया खरमोर। खर मतलब खरगोश के जैसा उछलने वाला और मोर मतलब मोर के जैसा दिखने वाला। दोस्तों प्रजनन के समय क्या होता है, ये घास के अंदर रहता है। जो घास है, ज्वार है, बाजरा है, उसके खेतों में रहता है। ये बड़ी बड़ी घास के अंदर भी रहता है ये। और नर क्या करता है, प्रजनन काल के समय उछल उछल के मेंढक की तरह और खरगोश की तरह उछल उछल कर मादा को आकर्षित करता है। दोस्तों अपने सफेद पंखों को दिखा दिखा कर उछलता है, ऐसे करता है, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त, ऐसे उछल उछल के डांस करता है घास के अंदर से निकल निकल कर मादा को आकर्षित करने के लिए, ताकि प्रजनन कर सके मादा के साथ में। दोस्तों राजस्थान में इसे खर तीतर या खर मोर कहते हैं। गुजरात में इसे घास का मोर भी कहते हैं या घास मोर के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। दोस्तों इसकी प्रजाति को खतरा कैसे पहुंच रहा है, जो घास के मैदान है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, मतलब मशीनों से खेती की जाती है, तो इस वजह से इनके जो अंडे वगैरह या जो बर्ड्स है ये मारी जाती है। अंधाधुन फोटोग्राफी हो रही है आजकल। भैया हर कोई फोटोग्राफी, ये सेल्फी लेगा इसके साथ, वो तो उधर तो मेल उछल रहा है मादा को आकर्षित करने के लिए और यहाँ पर्यटक फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं उसके साथ में, तो बेचारा शर्म के मारे उछल ही नहीं पाता। तो अंधाधुन फोटोग्राफी के कारण इनकी प्रजाति खत्म हो रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सरकार के द्वारा इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में अजमेर में एक जगह का नाम है सोकलिया। इसी तरह से दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भी एक जगह का नाम है सैलाना, जो रतलाम जिले के अंदर है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों सरदारपुर, जो धार जिले के अंदर है। इन सभी जगह पर इनके संरक्षण के स्थल बनाए गए हैं, कंजर्वेशन के स्पॉट बनाए गए हैं दोस्तों ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही भोला सा उछल कूद करने वाला जानवर है, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमें इनका भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इनको लुप्त होने से हमें बचाना है दोस्तों। इसी तरह से आप देखिए दोस्तों, इन पक्षियों का तो पारिस्थितिक महत्व, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। घास के मैदानों में ये रहता है। जिस भी घास के मैदानों में रहेगा ना, तो समझ जाना कि वो बहुत स्वस्थ घास के मैदान है दोस्तों। इसकी उपस्थिति दर्शाती है कि पर्यावरण और जो चारागाह है वो पूरी तरह से सुरक्षित है दोस्तों ये खाद्य श्रृंखला का यानी कि फूड चेन का भी ये इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। छिपकलियों को, कीड़े मकोड़ों को, मेंढकों वगैरह को ये खा जाते हैं और उनकी आबादी को ये संतुलित रखते हैं दोस्तों इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये हानिकारक कीड़े मकोड़े टिड्डों को खाता है, जिसके कारण किसानों की रसायनों के ऊपर निर्भरता कम हो जाती है दोस्तों। तो डबल फायदा हो रहा है भैया। दोस्तों ये ऐसे खेतों में रहता है जैसे ज्वार, बाजरा, मूंग के खेतों में रहता है और ये कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है उसको, बस वहां पर डांस करता रहता है उछल उछल के। दोस्तों इसकी बहुत ज्यादा सीजनल और कल्चरल इंपोर्टेंस भी है दोस्तों इसको मानसून का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे ही दोस्तों रेनी सीजन स्टार्ट होता है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, ये देश के विभिन्न स्थानों के अंदर जनन करने के लिए मैदानों में पहुंच जाते हैं दोस्तों। खरमोर की जो उछल कूद होती है, उस उछल कूद को देखने के लिए पर्यटक भी बहुत सारे आते हैं दोस्तों। ठीक है, उनकी फोटो खींचते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं दोस्तों जो ये भोली सी चिड़िया है, ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो कुछ सालों के अंदर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार के बेचारे नन्हे मासूम पक्षियों को नुकसान न पहुंचाए दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों। भारत माता की जय।